बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करते हैं, स्पेन हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है जो कि अप्रैल में उस पर अमल दरामद शुरू होगा। वो ऐलान कौन सा है, इस पर बात करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड दो अहम ऐलानात किए गए हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और हुकूमत का एक बेहतरीन ऐलान जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, ख़ास तौर पे उन इमिग्रेंट्स को जो नेशनलिटी ले चुके हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन का एक नया ऐलान, और इस ऐलान के बाद इमिग्रेंट्स के साथ किस तरह बर्ताव किया जाएगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले बात करते हैं, स्पेन हुकूमत ने जो अहम ऐलान किया है और अप्रैल तक इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, वो क्या है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्पेन की हुकूमत के साथ साथ इंग्लैंड की हुकूमत ने भी कुछ इसी तरह के ऐलानात किए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने क्या ऐलान किया है। स्पेन की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि मार्च के आखिर तक जो है वो हम मास्क की जो पाबंदी है आउटडोर, तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है इसी महीने की 10 तारीख को। तो जो इनडोर मास्क की पाबंदी है वो भी मार्च के आखिर तक ख़त्म कर दी जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल तक मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होगा। इनडोर भी पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि कुछ जगहों पे फिर भी ये पाबंदी रखी जाएगी, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे ये मरीज़ दाखिल होते हैं या वहाँ पे वबा फैलने के ख़तरात होते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ख़तरात अभी बढ़ेंगे वहाँ पे रखी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है उस पे भी रखी जाए, लेकिन बाकी तमाम जगहों पे ये पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ये पाबंदी जो है आने करीब ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसी तरह का सेम ऐलान जो है वो इंग्लैंड ने भी कर दिया। इंग्लैंड ने ना सिर्फ ये ऐलान किया बल्कि वैक्सीन पे भी काफ़ी ज़्यादा नरमी करने का ऐलान किया, जो कि ट्रैवलिंग के लिए पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसको कम करने का ऐलान किया। यानी कि उसके ख़तरात के जो दर्जात हैं उसको कम करके अब आने वाले वक्त में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो पाबंदियाँ सख्त से सख्त तरीन थी यूके में, वो भी नरम कर दी जाएंगी। स्पेन में ये इकदाम काफ़ी देर से जारी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो वैक्सीन है। स्पेन दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जिसने कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है। उसकी यही सबसे बड़ी वजह थी कि लोग ख़ुद चाहते थे अपने आप को वैक्सीनेट करवाना। अगर देखा जाए इसके अगेंस्ट बाकी यूरोपीय ममालिक में, वहाँ पे सिचुएशन जो है अभी तक वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती। यही वजह है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी तक काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो इन्फेक्शन रेशो है वो भी कम नहीं हो रही बल्कि मुस्तकिल अपनी जगह पे ठहरी हुई है। यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ना सिर्फ इन्फेक्शन रेट गिरा है बल्कि डेथ रेशो भी बहुत तेज़ी के साथ कम हुई है। अब बात करते हैं ट्रैवल लाइसेंस से रिलेटेड दो अहम ख़बरों की। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड ने यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस, आपको मालूम होगा कि दिसंबर तक टाइम लिमिट रखी थी कि जो जो यूरोपियन इंग्लैंड में हैं वो अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरह जो इंग्लैंड का लाइसेंस रखते हैं और यूरोपीय यूनियन में वो रहते हैं और अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बात करूँगा स्पेन की, तो उनके लिए अहम ऐलान किया गया है। जो डेट रखी गई थी 28 फरवरी, उनको वार्निंग जारी की गई है कि 28 फरवरी तक अगर वो इंग्लैंड का ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, उसके बाद ये वैलिडिटी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैड्रिड में ब्रिटिश एम्बेसडर हैं, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बातचीत जारी रखे हुए हैं आला हकाम जो है स्पेन के गवर्नमेंट के, उनके साथ कि इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। कहाँ तक वो कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल वो लोग जो यहाँ पे अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और उनके पास यूके का लाइसेंस है, वो लाजमी तौर पे जो है अपना लाइसेंस 28 से पहले पहले कन्वर्ट करवा लें। हो सकता है कि इन्वेस्टर जो हैं वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सकें और 28 फरवरी के बाद ये बैन कर दिया जाए
कि ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस करना पड़ेगा, जो कि हर मुल्क का, हर रीजन का अलग-अलग, लेकिन ओवरऑल यूरोपीय यूनियन का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जो दूसरी सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि आपको मालूम है कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स पास्ट में सामने आए हैं, जिसमें एक बड़ा स्कैंडल ये भी था कि लोगों ने करप्शन के ज़रिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए, जिसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई नेशनल पुलिस की तरफ से। एयरपोर्ट्स पे लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि मुल्क छोड़ के जा रहे थे, और उन लोगों को इस राग लगाए गए जिन्होंने बग़ैर एग्ज़ाम दिए या एग्ज़ाम में फ़्रॉड करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए थे। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में से बहुत कम तादाद अब तक वो पकड़ी जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास वो ड्राइविंग लाइसेंस हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, ख़ुद उन्होंने पास करके नहीं लिए। यही वजह है कि अब डीजीटी ने ये ऐलान किया है कि वो रिव्यू करेगी पिछले 5 से 10 साल के ड्राइविंग लाइसेंस का, जिन अरसों में सबसे ज़्यादा करप्शन के शकूक शुबात पाए जाते हैं, उस अरसे में वो तहकीकात करेगी कि कितने लोगों को ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किए गए, और तहकीकात करने की कोशिश करेगी कि उन लोगों में से कितने लोगों के फ़ेक ड्राइविंग लाइसेंस है। वो किस तरह से तहकीकात करेंगे इसके बारे में नहीं बताया गया। बहरहाल उन्होंने रिव्यू करने का ऐलान किया है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिन लोगों ने गलत तरीके के साथ ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए हैं उनके लिए प्रॉब्लम का सामना हो, तो आने वाले वक्त में उनको मज़ीद मुहतात रहने की ज़रूरत है। हुकूमत का बेहतरीन ऐलान, इस ऐलान का जो लिंक है वो लिंक नंबर 1 के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आज तक ऐसा होता रहा है कि आप क्या करते हैं कि जब आपके पास स्पेन की फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनलिटी मिलती है तो आप किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, काम करने के बाद वहाँ पे रहते हैं। उसका आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि एक वक्त में जब आपकी पेंशन आपके करीब होंगे तो आपको उस मुल्क से भी पेंशन मिलेगी, और स्पेन में आपने जितने साल काम किया यहाँ की भी पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन पेंशन की जो उम्र की जो कवानीन हैं वो अपने अपने मुल्क में अलग-अलग से लागू होंगे। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि अगर बीच में आप वहाँ से काम छोड़ के वापस स्पेन आते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं या यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता था कि आपकी जो बेनिफिट हैं, जैसे पारो का बेनिफिट या वैसे की अयूदा जो आप लगवाना चाहते हैं, वो आप नहीं लगवा सकते थे, क्योंकि आप शो हो रहे होते हैं कि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो इसका हल निकाला है सेपी ने। अब आप अगर किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप पारो भी ले सकते हैं, अयूदा भी ले सकते हैं, और बाकी जो सहूलतें हैं सब्सिडीज़ वगैरह वो भी ले सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये ज़रूरी है कि आप यूरोपीय यूनियन के अंदर किसी मुल्क में काम करते रहे हों या कर रहे हों, और अब आप वापस स्पेन आ चुके हैं और यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हो, यहाँ पे रहना चाहते हो, पिछले 6 महीने से आपका यहाँ पे स्टेटस हो, और आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अमदाद भी अप्लाई कर सकते हैं, पारो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद जो सहूलतें आपको मिलनी चाहिए एक बेरोज़गार के तौर पे, वो आपको तमाम की तमाम मिल सकेंगी, जैसे नॉर्मल यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलती हैं। अब बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन ने एक अहम ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन के जब से फ्रांस प्रेसिडेंट बना है यूरोपीय यूनियन का 4 साल के लिए, तो उस वक्त से फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया है कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन के बाहर के बॉर्डर्स को, बल्कि जो शेंजन स्टेट्स के आपस के बॉर्डर्स हैं जो कि फ्री मूवमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती के साथ कंट्रोल किया जाए। लेकिन चूँकि शेंजन स्टेट्स का ये आपस में मुआहदा है कि उसको इतनी ज़्यादा सख्ती के साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने एक और हल निकाला है। वो ये है कि उन्होंने बॉर्डर्स को टेक्नोलॉजी से भरपूर करने का ऐलान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाएगी, और जदीद कैमरों की मदद से अब वॉच किया जाएगा इमिग्रेंट्स की मूवमेंट को, और इसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जैसे इमिग्रेंट्स की आमद यूरोप के एक्सटर्नल बॉर्डर और इंटरनल बॉर्डर्स पे बढ़ेगी, बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा जाएगा।
इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़्रांस फ़िलहाल खुश दिखाई दे रहा है और फ़्रांस ये चाहता है कि मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाए और मज़ीद यूरोपियन बॉर्डर पे मज़ीद यूरोपियन जो कंट्रोल पुलिस है उसको लगाया जाए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में फ़्रांस मज़ीद कितना कामयाब होता है, लेकिन फ़िलहाल यूरोपीय यूनियन नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहा है जो कि तमाम बॉर्डर्स को कंट्रोल करेगा। इस न्यूज़ का लिंक भी लिंक नंबर 2 के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके उसको रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।